हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। मन कर रहा है कि मन की बात आपसे की जाए आज, क्योंकि कुछ ऐसा होता है इंसान के दिमाग में कि इंसान कहीं पजल हो जाता है, कहीं दुखी हो जाता है, कहीं परेशान हो जाता है कि आखिर हमारा दिमाग है क्या, कहाँ सोचता है, किस तरीके से सोचता है, और हम बड़ी जल्दी हार्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो इसको पॉजिटिविटीज़ में कन्वर्ट कैसे करें? तो धरती और आपका दिमाग एक जैसा लगाइए कि उल्काएं जो है वो आपके दिमाग से टकराती हैं, धरती से टकराती हैं। लाइक दैट ए प्रॉब्लम, वो आपके दिमाग से टकराती हैं, और वो प्रॉब्लम जो है वो जो दिमाग से टकराती हैं उस समय धरती पे कहीं खड्डे हो जाते हैं, और मतलब लेकिन धरती मौजूद रहती है और प्रकृति उसको जो है अपने हिसाब से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर देती है कि जैसे वसंत का मौसम आता है और बारिश का मौसम आता है, हवाओं का मौसम, तूफान का मौसम, और कई चीज़ें जो हवाओं में उड़ा के उन सब चीज़ों को समतल करने की कोशिश कर देती हैं। तो एक ऐसा विचार है ये कि अगर आपके जीवन में कहीं भी कोई भी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो आप अपने दिमाग को धरती की तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि इस धरती के ऊपर सब तरह के जीव रहते हैं, सब तरीके की प्रकृति है, सब तरीके का एक सिस्टम है। और ये जो एक विचार है इस तरीके का कि अंतरिक्ष के अंदर धरती है, तो दिमाग भी आपका अंतरिक्ष की वेव्स के थ्रू ही चल रहा है। और दिमाग के अंदर जो इतने सारे नेटवर्किंग के थ्रू विचार आते रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कभी सोचा आपने? दैट्स ए वेव्स ऑफ द प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स की वेव्स हैं जो आपको एक नेटवर्किंग के तौर पर जिंदा रखे हुए हैं, जिनकी वजह से आपका दिमाग सक्रिय रहता है। और दिमाग सक्रिय रहने की वजह से ये सब चीज़ें उथल पुथल विचारों का एक बवंडर है जो 64,000 थॉट गिरता है 24 आवर्स के अंदर आपके अंदर। तो ये एक ऐसा विचार है, एक धरती को विचार समझिए, अपना दिमाग समझिए कि वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, डेंट पड़ते रहते हैं, लेकिन धरती और प्रकृति अपने आप को दोबारा सुचारू रूप से चलाने में क्षमता रखती है। इसलिए अपने दिमाग को धरती समझिए और अपने आप को प्रकृति समझिए कि विचार हैं, बदलते रहते हैं, और ठोस विचार कहाँ से आते हैं या जहाँ ठहराव होता है उसको बोलते हैं समंदर। धरती के ऊपर 25%, सिर्फ 25% आबादी है, 75% पानी है, 70 के करीब पानी है यहाँ पे। और उसी प्रकार से आपके दिमाग के अंदर भी जो विचार हैं, जो धरातल और ठोस की तरीके से हैं, वो 25% है। बाकी फजूल्स हैं, उनको आने दो और जाने दो, उनको घर मत दो, उनको स्पेस मत दो। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जहाँ से भी जो नेगेटिविटीज़ आती है उसको एक बार उस पर विचार जरूर कीजिए कि ये नेगेटिविटीज़ आई है, इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं। आपका मन, आपकी आत्मा अंदर से खुद ही बता देगी कि ये चीज़ नेगेटिव है और हमें इस नेगेटिविटीज़ की तरफ नहीं जाना। क्योंकि पॉजिटिविटीज़ के अंदर हमारे अंदर शांति होती है, पॉजिटिविटीज़ के अंदर हमारे अंदर एक उत्साह और एनर्जी होती है, जहाँ हम फील करते हैं कि हम संसार में आए हैं और हमारे ये रिलेशंस हैं, हमारा एक कैटेगरीज बना दी गई है, हमारा एक एरिया बना दिया गया है, और हम एक एरिया के अंदर खड़े हैं और एरिया के अंदर हम अपने हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उस एरिया का विस्तार कर दिया जाए, क्योंकि सोच 3 प्रकार की होती है, कुएं की, तालाब की और समंदर की, कि आपकी सोच कहाँ है, आप किस तरीके से सोच सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं, कितना बड़ा सोच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपको कभी भी इस ब्रह्मांड का सपना आया कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? वो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आपके आसपास के वातावरण का ही आपको सपना आता है, क्योंकि आपकी जो कल्पनाएं हैं वो आपके वातावरण में ही घूमती हैं। आपका जो विजन्स है वो आपके आसपास के एरिया में घूमता है। थोड़ा बहुत फैलता है तो थोड़ा बहुत बाहर के सपने आ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सपना कभी आपको नहीं आया होगा कि इस प्रकृति और संसार के अंदर ईश्वर भी कहीं विराजमान है। हाँ, हो सकता है वो कभी कभी आपको मन से आशीर्वाद और आत्मा से आशीर्वाद दे के जाता हो, आपको किसी भी स्वरूप से। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने दिमाग को और धरती को एक जैसा समझिए। वहाँ भी डेंट पड़ते हैं, दिमाग पे भी डेंट पड़ते हैं, इसलिए उन डेंट्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति जो है अपने आप को दोबारा संवार लेती है। धरती जो है अपने आप को दोबारा प्रकृति के रूप से ही संवार लेती है। इसलिए आपका दिमाग भी आपको दोबारा संवार लेता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने अंदर वो सारे गुण और क्षमताएं याद रखिए। जैसे हनुमान जी को
जामवंत ने याद करा दिया था कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, आप उड़ सकते, आप अपना आकार बड़ा कर सकते हैं, वैसे आपके अंदर बहुत सारी विद्याएं विद्यमान हैं। उन विद्याओं का स्मरण करो और अपने आप को अंदर से उठाने की कोशिश करो कि कहाँ प्रेशर में हो, किस प्रेशर में हो। आप अपना कर्म कर रहे हो, आप अपना कर्म करते जाओ, पॉजिटिवली अपना काम करते जाओ। जो भी जिंदगी के अंदर बाधाएं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके हकदार नहीं हैं। रीज़न, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। रीज़न कि आप अपना कर्म कर रहे हो और कर्म करने से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। खाली जा रहा है क्योंकि हर तीर निशाने पे नहीं लगता। आप सामने जो एक डैशबोर्ड बना के उस पर तीर चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक निशाना उसके ऊपर अचूक लगेगा। इसलिए आप अपना एफर्ट्स करते रहो, पॉजिटिवली तरीके से अपनी हिम्मत को बनाए रखो और कर्म करते रहो। सबसे बड़ा अच्छा कारण ये है कि आपने आज से ये सोचना है कि धरती और आपका दिमाग एक जैसा है, इस पर दिन डलते रहते हैं और हमने किसी भी तरीके से अपने आप को हारना स्वीकार नहीं करना, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। मैं हूं दोस्तों दीपक पंडित, बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब पे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे चैनल, ऐसे जो थॉट्स हैं वो मैं डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके जीवन में भी कुछ पॉजिटिविटीज आ सके और कुछ भी विचार दिमाग में आए और कुछ क्वेरी हो आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कुछ भी आप पूछना और जानना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896211688। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपके दिमाग में क्वेरी है मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। शब्बा खैर। थैंक यू।